सूरज ग्रहण को कुसूफ कहते हैं और चांद ग्रहण को खुसूफ कहते हैं। सूरज और चांद ये अल्लाह की बड़ी निशानियों में से है। हमारे यहाँ बहुत सारे तवहुमात होते हैं और वहम होते हैं कि सूरज जब ग्रहण होता है, चांद जब ग्रहण होता है, तो हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। ये सारी बातें जाहिलाना और एक मुशरिकाना और काफिराना रस्म है, और ऐसा समझना ये सब कुछ जो है इस्लाम से खारिज है। खास तौर पर यह कहा जाता है कि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण के वक्त हामिला औरत को जो है लेटना नहीं है, चलते रहना है, वरना बच्चा जो है अपाज होगा, कोड़ी वाला पैदा होगा, दाग धब्बे लग जाएंगे। ये सारी बातें जो है वहमियाना है और इससे इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। बल्कि जहां तक देखा जाए, जो मुसलमान नहीं है, जो गैर है, उनके यहाँ तो कुछ भी नहीं है, फिर भी जो है उनके बच्चे सही सालिम पैदा होते हैं। इसलिए ये सारी जो है बातें वहमियाना है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। उस वक्त कुछ नहीं होता, बल्कि सूरज और चांद ये अल्लाह की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। जब चाहे अल्लाह ताला उससे रोशनी अता फरमाए और जब चाहे अल्लाह ताला उसको जो है अंधेरा कर दे। बल्कि अल्लाह ये बताना चाहते हैं कि उससे कयामत का एक मंजर दिखाना चाहता है कि कयामत के दिन भी सूरज और चांद बेनूर हो जाएगा। इसलिए इस वक्त जब सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या है? आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक मर्तबा जो है सूरज ग्रहण हुआ, तो उस वक्त अपने बेटे इब्राहिम की जो है वफात हो चुकी थी। तो लोगों ने ये सोचा कि उनकी वफात की वजह से जो है सूरज ग्रहण हो चुका है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी नफी फरमाई कि भाई किसी के पैदा होने से या किसी बड़े के दुनिया से चले जाने से जो है सूरज ग्रहण नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ ले गए और 2 रकात नमाज पढ़ी, और वो नमाज का तरीका भी जिस तरह हम नफल नमाज पढ़ते हैं इसी तरह जो है कुसूफ की नमाज पढ़ी जाएगी। हाँ, बाजमात नमाज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना है कि उसके अंदर जो है लंबी क़िरात की जाए और एक रुकू भी, जो रुकू और सजदे है, इसी तरह एक रुकू और 1-2 सजदे किए जाएंगे, रुकू और सजदे लंबे किए जाएंगे, और नमाज से फारिग होने के बाद जो है अल्लाह के सामने हाथ उठाकर अपने गुनाहों की माफी मांगे, तौबा इस्तगफार करे। यही तरीका है। और बाकी जितने भी जो है बताए जाते हैं कि भाई हामिला औरत को ये होगा, उसको ये होगा, उसको ये होगा, ये सारे वहम है, इससे जो है इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए।